21 साल शोएब ने अपने से बड़ी 40 साल खातून से शादी कर ली। इस शादी की वजह क्या है? कोई मजबूरी या मोहब्बत? पहले तो इनका जवाब ना था, तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये मान गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आपका मेज़बान रिजवान सिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज मैं आपकी मुलाकात 21 साल एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूं जो ज़िला भक्कर की तहसील कलूर कोट के नवाही इलाका हसन वाला का रिहायशी है। मगर इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये खातून जो है ज़ेवर साहिबा, इनकी पहले शादी हुई, इनके खामन ने इन्हें तलाक दी और ये बेसहारा थी और उससे शोएब ने इनके साथ शादी करके जो है इंसानियत की एक आला मिसाल कायम कर दिया। शोएब, ये क्या मुआवजा है? कैसे आपने अपने से 19 साल बड़ी औरत से शादी कर? ये इधर काम करती थी, हमारे इलाके में हवेली में काम करती थी, किचन में काम करती थी उधर। तो मैंने इनको देखा, निकाह के पहले मैंने इनको देखा तो मेरे जहन में यही है कि ये एक बेसहारा औरत हैं, इनको इनके घर वाले ने तलाक दे दी, तो क्यों ना मैं इनका सहारा बनूं और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करूं। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इनको इनके घर वाले ने तलाक दे दी, वो इसका पास था, तो मैंने कहा मैं इसका सहारा बन जाऊं और इससे मैं निकाह कर लूं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इनसे निकाह कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब, आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 21 साल है। ज़ेवर साहिबा, आप मुझे ये बताएं, शोएब ने आपसे शादी कर ली, आप कैसे? शोएब जो आपसे 20 साल छोटा है, आप इतने छोटे शोएब से शादी करने के लिए रजामंद हो गई थी? जी पहले 2 महीने आधे रहन मैं कोनी की थी, बात पीछे मैं रजामंद हो गई हैं। बात अल्लाह दा शुक्र है, घर थी गए बाहर थी गए, बात हम खुश हो गए हैं। खुश तो रखता है ना आपको? जी टाइम ते खाना दींदा है, टाइम ते मेरा ख्याल बहुत रखींदा है हर गल दा। जी शोएब, आपने इनसे ही शादी क्यों की? आप किसी और नौजवान लड़की से भी शादी कर सकते थे। इस मोहब्बत की कहानी क्या है? जी बिल्कुल सर, मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, तो मेरे जहन में सिर्फ यही है कि मैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए और उनको फॉलो करते हुए मैंने ये फ़ैसला लिया है। तो मैं यही सोचता था कि मैं इनका सहारा बनूं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो भी गया। मैं इनका सहारा बना और जहाँ ये रहती थी वहाँ इनसे शादी करके इनको उधर से ले आया अपने घर और अब इनको मैं इज़्ज़त से रोटी दे रहा हूँ। मैं खुद दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, फिर भी मैं इनको खुश रखता हूँ। आपके वालिदैन रजामंद थे? उनकी जानिब से कोई मुखालफत तो नहीं की गई थी? पहले ऐसा हुआ था, तो वो कहते थे तुम्हारी उम्र इतनी छोटी है और वो इतनी बड़ी है, तो फिर ये कैसे? मैंने कहा नहीं, मैं उस बेसहारा औरत का सहारा बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर वो राज़ी हो गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब राज़ी हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिस दिन शादी हुई उस दिन बाकायदा बिनाव श्रृंगार किया था? जी किया था, सूट भी पाया था, हार श्रृंगार भी लाया था, सारा कुछ किया है। शोएब, मुझे ये बताएं, मैं देख रहा हूँ कि आपका घर एक छोटा सा घर, एक कमरा, 4 दीवारी भी मुकम्मल नहीं है। किस तरह ये सारा निज़ाम चल रहा है? किस तरह शादी हो गई और उसके बाद जो है आप खाना पीना कहाँ से कर रहे हैं? क्या करते हैं आप? सर ये जो घर है ये हमारा नहीं है, जहाँ ये काम करती थी उस मालिक का घर है ये, तो उसने हमें ये घर दिया है। तो मैंने जब उनसे बात की कि मैं इनसे निकाह करना चाहता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और मेरी इस बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। तो उन्होंने हमें घर दिया है, ना कोई इस घर का रेंट है, कुछ भी नहीं है, बिजली का बिल भी नहीं है। तो और यहाँ मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। ये घर होती है मेरी बेगम साहिबा, मैं दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर आ जाता हूँ, इधर रहते हैं हम, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। मुंह दिखाई में आपने अपनी बेगम ज़ेवर साहिबा को क्या दिया था? सर हमने बड़े लोगों की तरह तो नहीं किया, वो जो 1 करोड़ दे दिया, 2 करोड़ कोई गाड़ी दे देता है। हम नॉर्मल से बंदे हैं। मैंने इनको 5,000 रुपये दिया मुंह दिखाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश हो गई। 5,000 जो आपको मुंह दिखाई दी गई, आप खुश थी उससे? जी खुश थी। इससे कोई मुतालबा नहीं किया मुझे और भी कुछ दो? नहीं जी लोगों की जानिब से आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता हो, कहा जाता हो जी आपने अपने से बड़ी खातून से शादी कर ली है, बातें की जाती हों, ऐसा हुआ है? जी सर, बहुत बहुत दफ़ा हुआ है। और जब मैंने पहले निकाह किया इनसे तो हमारे यहाँ पड़ोसी, हमारे शहर वाले और मेरे दोस्त रिश्तेदार यही तनकीद करते थे कि आपकी एज कम है और इसकी ज़्यादा है, ये तुमने क्या कर दिया। आपके दिल में इनके लिए मोहब्बत कब पैदा हुई थी, ये मुझे बताएंगे आप? निकाह से पहले मैंने इनको प्रपोज़ किया, तो मैंने ऐसे ही किया कि मैंने इनको कहा मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ और आपका सहारा बनना चाहता हूँ। तो इन्होंने मुझे ना बोल दी, कह दिया कि मैं आपसे नहीं निकाह करना चाहती क्योंकि आपकी एज कम है, मेरी एज ज़्यादा है, तो आपकी और मेरी जोड़ी नहीं बनेगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, जोड़ी की बात नहीं, आपका मैं सहारा बनना चाहता हूँ। तो पहले तो इनका जवाब ना था,
تو بعد میں الحمدللہ یہ مان گئی اور الحمدللہ ہمارا نکاح بھی ہو گیا, شادی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. آپ سے بڑی ہیں, اب تو آپ کو ان کو بڑے عزت سے بلانا پڑتا ہوگا. جی سر بالکل. تو ہمارے سرائکی میں تو اور تساں کا ایک لفظ ہے, تو میں ان کو کبھی تو کر کے نہیں بلایا, تساں کر کے بلاتا ہوں, تاکہ یہ مجھ سے بڑی بھی ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں. چھوٹی بھی آپ کی بیوی ہو تو پھر بھی آپ اس کو آپ کا کہہ کے بلائیں, اس کی عزت کریں اور اپنی بیوی کا خیال رکھیں. ہاں, کبھی ان سے ڈانٹ پڑی ہے؟ آپ ان سے چھوٹے ہیں 19-20 سال, تو کبھی انہوں نے مارا ہو, تھپڑ لگا دیا ہو, کان کھینچا ہو؟ جی سر, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. تو میں جب باہر سے آتا ہوں کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی کام کرنا پڑتا ہو تو یہ تھک جاتی ہیں, کام سے غصہ ہو جاتی ہیں. تو میں جب باہر سے آتا ہوں تو یہ غصہ ہوتی ہیں, تو میں ان کو پہلے بہت زیادہ منانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ مان جائے. جب یہ نہیں مانتی تو پھر میں باہر چلا جاتا ہوں. میں کہتا ہوں جب یہ مان جائیں گی, غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر میں گھر آ جاتا ہوں. شعیب آپ کو مناتا بھی ہے یا ایسے ہی لگا ہوا ہے؟ جی مناتا ہے. تو آپ کبھی مارا بھی ہے آپ نے اسے, کوئی کان کھینچا ہو اس کا؟ جی شعیب آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے نوجوانوں کو؟ تو سر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ رشتے میں کبھی ایج بڑی چھوٹی نہ دیکھیں. اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ سے نکاح نہ کرتے. تو کبھی بھی ایسا نہ سوچیں کہ کسی طلاق یافتہ عورت کو آپ سہارا دینے میں ہچکچائیں, تو آپ سہارا بنیں. بہت سی بہنیں بیٹھی ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں بنا, تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ان کا سہارا بنیں. اور جو کام میں نے کیا, میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں, تو جتنا دل کو سکون ملتا ہے اس عمل سے, میں تو کہوں گا کہ اور کسی کام سے نہیں ملتا. شعیب نے ایک بے سہارا خاتون سے شادی کی. اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے یہ عمل کیا, اور آج یہ شعیب جیسے نوجوان ہی ہمارے پاکستان اور اسلام کا ریئل فیس ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ.